कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी गली में खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा घना है और सामने एक दरवाजा है, पुराना, जंग लगा हुआ। आपका दिल धड़क रहा है। क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे या पीछे हट जाएंगे? दोस्तों, ये गली आपकी जिंदगी है और वो दरवाजा, वो पल है जब आपकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि दरवाजा खुलेगा या नहीं। सवाल ये है कि आप तैयार हैं अंदर कदम रखने के लिए? नमस्ते, मैं हूं दिनेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम की जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई महंगी किताब या कोर्स नहीं। ये एक साधारण लेकिन इतना शक्तिशाली नियम है कि इसे अपनाने से आपकी सोच, आपके फैसले, आपके रिश्ते, सब कुछ बदल जाएगा। नाम है इसका पूर्ण जिम्मेदारी का नियम। हाँ, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं, खुद की, बिना किसी बहाने के। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अंत तक पढ़िए और देखिए कैसे ये नियम आपकी दुनिया को रंगीन बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। जिम्मेदारी क्या है, बुनियाद समझिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी मतलब सिर्फ बिल चुकाना, नौकरी करना या परिवार संभालना, लेकिन नहीं। पूर्ण जिम्मेदारी का मतलब है हर परिणाम का मालिक बनना, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख। कोई "ये तो मेरी गलती नहीं है" वाला बहाना नहीं, कोई "सिस्टम खराब है" या "लोगों ने धोखा दिया" वाली शिकायत नहीं। सोचिए, जब आप बचपन में गिरते थे तो क्या कहते थे? "मम्मी, मैं गिर गया"। लेकिन बड़े होकर ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया या बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया क्योंकि वो जलता है। ये बहाने हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, मैंने ट्रैफिक का अनुमान नहीं लगाया, अगली बार सुबह जल्दी निकलूंगा, या मैंने अपना काम इतना अच्छा नहीं किया, अब बेहतर करूंगा। ये नियम क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि ये आपको पीड़ित से योद्धा बना देता है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल को इंटरनल शिफ्ट करता है, यानी आप बाहर की दुनिया को दोष देने की बजाय खुद पर फोकस करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग इंटरनल लोकस रखते हैं वो 40% ज्यादा सफल होते हैं। स्रोत है जूलियन रॉटर का रिसर्च। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। राजू नाम का लड़का था, 25 साल का, छोटे शहर से। नौकरी नहीं मिली, प्रेमिका ने छोड़ दिया, वो रोज रोता, दुनिया अन्यायी है। एक दिन उसके चाचा ने कहा, "राजू, आज से तू 100% जिम्मेदारी ले।" राजू ने हंस दिया, लेकिन अगले दिन से शुरू किया। नौकरी के लिए रिज्यूम अपडेट किया, स्किल्स सीखी। प्रेमिका के जाने का दुख, मैंने उसे समझा ही नहीं, अब बेहतर रिश्ते बनाऊंगा। आज राजू एक स्टार्टअप का CEO है। जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने बहाने छोड़ दिए। क्यों हम बचते हैं जिम्मेदारी से? अब सवाल ये कि हम बहाने क्यों बनाते हैं? इसका जवाब है भय। भय असफलता का, भय आलोचना का, भय बदलाव का। फ्रॉइड कहते थे कि हमारा अहंकार हमें बचाता है, लेकिन ये बचाव हमें कैद कर लेता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने अगर हैं। अगर बॉस अच्छा होता, अगर पैसा होता, अगर समय होता, ये अगर आपको पीछे खींचते हैं। लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी लेने से ये अगर बदल जाते हैं मैं बॉस को इंप्रेस करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं समय निकालूंगा। एक रिसर्च शेयर करता हूं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार जो लोग बहानों से बचते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बहानों में वेस्ट नहीं होती, एक्शन में लगती है। उदाहरण लीजिए ओपरा विन्फ्री का। बचपन में गरीबी, रेसिज्म, अब्यूज, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया को दोष नहीं दिया। कहा, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, आज अरबपति। या भारत के धीरू भाई अंबानी, गरीब परिवार से लेकिन जिम्मेदारी ली, रिलायंस बनाया। अध्याय 4, नियम को अपनाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब प्रैक्टिकल बात, ये नियम कैसे अपनाएं? मैं आपको 60 स्टेप्स बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। हर स्टेप को डिटेल में समझिए। स्टेप 1, स्वीकृति का मंत्र अपनाएं। हर सुबह उठकर कहें, आज मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं। ये मंत्र आपकी सोच को रीसेट करेगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन में आदत बनेगी। स्टेप 2, डेली रिफ्लेक्शन जर्नल शुरू करें। रात को 10 मिनट बैठे, पूछें, आज क्या मेरी गलती हुई, कैसे सुधारूं? उदाहरण, अगर मीटिंग में गलती हुई तो नोट करें, अगली बार प्रिपेयर रहूंगा। ये जर्नल आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। स्टेप 3, बहाने को ट्रैक करें। एक हफ्ते के लिए हर बहाना नोट करें। ट्रैफिक, थकान, समय नहीं। फिर हर बहाने के लिए सोल्यूशन सोचें। जैसे ट्रैफिक के लिए अलार्म 30 मिनट पहले सेट करें। स्टेप 4, छोटे फैसलों से शुरू करें, बड़े बदलाव एकदम न करें। आज से ही जिम्मेदारी लें। वर्कआउट मिस हुआ,
मैंने लेजीनेस की, कल 5 AM उठूंगा। धीरे धीरे ये आदत बड़े फैसलों में आएगी। स्टेप 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुने। कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको चैलेंज करे। हफ्ते में एक बार शेयर करें, इस हफ्ते मैंने जिम्मेदारी कैसे ली। ये आपको मोटिवेट रखेगा। स्टेप 6, असफलता को सेलिब्रेट करें। जी हाँ, सेलिब्रेट करें, क्योंकि असफलता मतलब आपने कोशिश की। जिम्मेदारी लेने से आप सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। कहा, मैं फेल नहीं हुआ, 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। अब बात करते हैं असफलता को समझने की। आप ये सोच रहे होंगे, मैंने जिम्मेदारी ली फिर भी फेल हो गया। ऐसे में असफलता को लेकर अपना नजरिया कैसे बदलें, वो भी जरूरी है। क्या आपने कभी इनफ रूट की कहानी सुनी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ को लाइफ में बहुत बार फेलियर्स मिले। 3 बार उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया, लेकिन हर फेलियर के बाद वो दोबारा तैयार हो जाते। और देखिए इतिहास में उनकी जगह क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो जरूरी नहीं वो पहली ही बार में खुल जाए। हो सकता है उसे 2 बार पूछना पड़े या धक्का देना पड़े। ये नियम भी वैसा ही है। जब आप पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको जिंदगी की बहुत सी चीजें समझ आने लगती हैं। अगले